46,000 से ज्यादा यहाँ पर मंदिर अलग अलग हिस्सों में हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राजनीति में इस बार मंदिर मुद्दा है क्या? So it's comparable to Kailash temple, 10 avatars taken by Vishnu. इसे तमिलनाडु में सनातन को लेकर सबसे ज्यादा बयान भी सुनने को मिलता है। The last government was better. मोदी सर, मोदी जी अन्नामलई की बात जो लोग सुन रहे हैं। Loudly voting for the Modi guarantee. बीजेपी की 8 से 10 सीटें हैं। चुनाव तय करेगा कि स्टालिन का सियासी कद कितना बड़ा है। Tsunami is going on against DMK. Along with our coalition partners, we'll definitely win. तमिलनाडु किस तरह से आगे बढ़ रहा है? क्या है यहाँ के मुद्दे? Basic amenities are still lacking. कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी ने मुझे फोर्स किया है कि आप तमिल सीखो। We can learn Hindi, but that cannot be a must here. नमस्कार, जॉय बाइक रिपोर्टर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मैं आ चुकी हूं दक्षिण के उस द्वार पर जो अपनी भाषा, संस्कृति, सभ्यता, प्राचीनता को संजोकर आगे की ओर बढ़ रहा है। संस्कृत भारत की सबसे पुरानी भाषा है, लेकिन मौजूदा वक्त में वो सिर्फ धर्म ग्रंथों तक ही सीमित हो चुकी है। लेकिन उतनी ही प्राचीन तमिल भाषा जो आज भी तमिलनाडु में बोलचाल की भाषा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है और यहाँ का आभूषण है। लेकिन इसी तमिलनाडु में कभी भाषा के नाम पर, कभी प्रांत के नाम पर, तो कभी सनातन के विरोध के नाम पर जिस तरह की आवाज उठती रहती है, यकीनन उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। वाद और विवाद के बीच मौजूदा वक्त में तमिलनाडु किस तरह से आगे बढ़ रहा है? क्या है यहाँ के मुद्दे? भारतीय जनता पार्टी शून्य से खाता खोलने के इंतजार में है, तो वहीं दूसरी तरफ डीएमके गठबंधन इस बार भी 2019 वाला प्रदर्शन करने को बेताब दिखाई दे रहा है। एआईएडीएमके इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन का हिस्सा नहीं है, तो क्या मुकाबला त्रिकोणीय होगा? क्या है यहाँ के मुद्दे? कौन है सबसे पसंदीदा नेता? आज इसी बात की करने जा रहे हैं तमिलनाडु के चेन्नई से बड़ी पड़ताल। आज भी उस चेन्नई शहर में घूमे तो यहाँ की धरती में धर्म, आसमान में आस्था, पानी में प्रार्थना की तरंगे नजर आती हैं। चिलचिलाती धूप और गर्मी के कारण दिन में चुनावी चहल पहल कम, शाम ढलते ही तेज होने लगती है। लेकिन चेन्नई में चुनावी का महासमर क्या कहता है? यहाँ पर राजनीतिक तापमान कितना बढ़ा हुआ है? चेन्नई की 3 लोकसभा सीटों पर स्थिति आखिर क्या है? चेन्नई साउथ पर डीएमके की टी थंगपांडियन सुमति और एडीएमके के जय जयवर्धने के बीच मुकाबला है। बीजेपी ने तमिलसाई सौंदर्यराजन को उतारा है। सेंट्रल चेन्नई सीट पर डीएमके के दयानिधि मारन डीएमडीके के बी पार्थ सारथी से मुकाबले के लिए बीजेपी ने विनोज को मैदान में टक्कर देने की तैयारी की है। और चेन्नई नॉर्थ में डीएमके के कलानिधि वीरास्वामी एडीएमके के आर मनोहर को बीजेपी के आरसी पॉल कनगराज चुनौती दे रहे हैं। संस्कृति और विकास का चुनावी पिच सेट किए जाने की कोशिश चल रही है। तमिलनाडु के गली गली, चौक चौराहों, शहर शहर आप जाएंगे तो हर जगह भगवान के दर्शन पाएंगे। 46,000 से ज्यादा यहाँ पर मंदिर अलग अलग हिस्सों में हैं, जिनमें से कई ऐसे हैं जो 1000 साल पुराने तमाम सनातन की परंपराओं का विश्लेषण करते हुए आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। 54 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिनका नाम भगवान श्री राम के नाम पर रखा गया है। लेकिन इसी तमिलनाडु में सनातन को लेकर सबसे ज्यादा बयान भी सुनने को मिलता है। सनातन का मुद्दा तो चेन्नई की सियासत में ऐसे घुला है कि पीएम मोदी जब चेन्नई में रोड शो कर रहे होते हैं, हजारों हजार की भीड़ देख अभिभूत होते हैं, तब भी उनके स्वागत में पहुंचे लोग देवी देवताओं की झांकियां पेश करते हैं। चेन्नई की सड़कों पर घूमे तो मंदिर, भक्त और भक्ति के हर रंग चारों ओर बिखरे हुए दिखाई देते हैं। जहाँ जहाँ आप जाएंगे इस तरह की खूबसूरत मूर्तियां भगवान जी की आपको नजर आ जाएंगी। तो इस टेम्पल स्टेट के बारे में व्हाट यू वांट टू से? This whole street around this area is built for the temple and puja related products and all auspicious things that you want to do. We get this here. So
That's about this temple is like they compare it to Kailash actually. So they say this Kailai is Mylapore, this temple. Okay. So it's comparable to Kailash temple. So it's very, very important in this region. दक्षिण में चेन्नई के मंदिर का महत्व समझाते दुकानदार भी उत्तर के कैलाश का उदाहरण देते हैं, जबकि मुल्क के इस मिजाज के उलट एक तरफ सनातन को डेंगू मलेरिया बताकर डीएमके द्रवण सियासत की बुनियाद पर नए भारत की इमारत खड़ी करना चाहती है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भारत में उत्तर दक्षिण की दूरियां मिटाने के लिए भाषा संस्कृति को विकास तकनीकी विज्ञान की डोर से बांधते दिखाई देते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर की रिप्लिका इस वक्त मेरे हाथ में है और काशी में तमिल संगम का आयोजन किया गया था भारतीय जनता पार्टी की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। यहाँ राम दरबार आप देख रहे हैं। आपको बताते चले कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद और दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों, खासतौर से तमिलनाडु में कई मंदिरों में जाकर दर्शन पूजन करने के बाद बीजेपी की यही कोशिश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के बलबूते यहां पर अपनी पहचान को और मजबूती दी जा सके, सीटें जीती जा सके। लेकिन क्या मंदिर मुद्दा है? इसी की पड़ताल में आज तक की टीम चेन्नई की सड़कों पर निकली। चिलचिलाती धूप, जबरदस्त गर्मी, लेकिन लोगों ने बातचीत में भाषा को आड़े आने नहीं दिया। लता हमारे साथ हैं, इनसे जरा बातचीत करते हैं। टेल मी वन थिंग, विच पार्टी इज गुड फॉर लेडीज इन तमिलनाडु? As of now, I feel the last government was better. Last means DMK? ADMK was better than. AIADMK was better. Amma party. Yeah, it was better. But in Lok Sabha, what do you think about AIADMK, DMK, BJP? I think 50-50. 50-50. Not BJP. Okay. Here DMK and AIADMK. DMK and ADMK. सबसे बड़ा इशू क्या नजर आता है आपको यहाँ का? पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। हाँ। और जरा भी क्लीननेस रहना, प्लस फूड को रोड साइड फूड से अवॉइड करना। ओके। आप लोगों को महिलाओं को लीडर कौन सा पसंद आता है? हमको मोदी सर, मोदी। क्यों? क्यों हम माँ को हिंदू है, इसके लिए उन्होंने हमारा राम की देवल खोले से हमना बहुत पसंद, उन्होंने हिंदू समझने से हमना हिंदू। जिस धरती के कणकण में धर्म की चमक बिखरती हो, वहाँ पर सियासत धर्महीन नहीं हो सकती। स्थानीय नेता अन्नामलई की अगुवाई में बीजेपी उसे धर्म पथ पर दक्षिण जीतने के लिए बढ़ चली है और आज तक की टीम चेन्नई के वोटर का मिजाज टटोलने के लिए। Who is your favorite leader? Political leader? Political leader, yes. No, I don't like any political leaders. Why? Because there are many more corruptions there. So what is the main problem? Main problem, see, I have not seen that MP for last, once in 5 years only we are seeing. At least new candidate, new face come, na, better. Who is the best leader for youth? As of now, like Modi ji wasn't best. Modi ji. Yes. Why? Like comparing to all leaders, now the little bit higher, like developing wise and all those things. जिस तमिलनाडु में पिछले चुनाव तक डीएमके ने 24 सीटों और 33.52% वोट के साथ अपने दबदबे को कायम रखा था, दूसरे नंबर पर 8 सीट 12.61% वोट पाई कांग्रेस थी। तीसरे नंबर पर 1 सीट 19.39% सीटों के साथ एडीएमके थी और बिना किसी सीट के सिर्फ 3.71% वोट के साथ बीजेपी चौथे नंबर पर। वहां पीएम मोदी के नाम, काम और अन्नामलई के स्थानीय पहचान से बीजेपी का हौसला हाई है। आपको बताते चले 2019 में शानदार प्रदर्शन किया गया था डीएमके की ओर से, लेकिन इस बार उसने अपनी चुनावी ताल को और तेज कर दिया है क्योंकि एआईएडीएमके की कट्टर समर्थक माने जाने वाली महिलाओं को अपने पाले में लाने की ये कोशिश, वो भी जयललिता के निधन के बाद डीएमके के तमाम बड़े नेताओं के साथ ही मुख्यमंत्री स्टालिन की ओर से की जा रही है। लेकिन मुफ्त बस यात्रा और 1000 रुपए महीने खाते में पा रही डीएमके समर्थक महिलाएं भी राजनीति के मुद्दे पर खुलकर समर्थन जाहिर नहीं करती हैं। तमिलनाडु वोट करने को तैयार है, लेकिन इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? व्हाट इज द कोर इशू इन चेन्नई?
No idea. No idea. Which party do you think that he is better for Tamil Nadu? No idea. No idea. You like any leader? लीडर में नहीं. कोई लीडर नहीं. नहीं. सब ठीक है. Okay. या सब बुरे हैं? No. No, you don't want to speak. No. चेन्नई के मतदाताओं की इस खामोशी के पीछे क्या बड़ा खेल चल रहा है, लेकिन इस मुल्क की तारीख गवाह है. दिल्ली की सियासत हो या बॉम्बे का सिनेमा, दक्षिण ने दोनों के सामने एक चैलेंज जरूर पेश किया है. देश के भीतर फिल्में तो कई भाषा में बनती रहीं, लेकिन बॉलीवुड को अगर सबसे पहले किसी ने चैलेंज करने का काम किया था तो वो थी तमिल फिल्म इंडस्ट्री. करुणानिधि से लेकर एमजी रामचंद्रन और जयललिता तक न सिर्फ ये यहाँ की फिल्मों की दुनिया का बहुत बड़ा नाम रहे, बल्कि जब इन्होंने राजनीति में कदम रखा और एक आंदोलन की अगुवाई की जिसकी छाप आज तक तमिलनाडु के हर हिस्से में दिखाई देती है. हालांकि पिछले 10 सालों में देश की राजनीति के तौर तरीके और फॉर्मूले बदल चुके हैं. कभी सिनेमा की शोहरत से सत्ता के शिखर तक पहुंचने की रवायत को आज की राजनीति चुनौती दे रही है. पूरे तमिलनाडु में बीजेपी ही छाई हुई है. हर कोई कह रहा है डीएमके की विदाई बीजेपी और एनडीए के द्वारा ही होगी. नरेंद्र मोदी के चेहरे के बलबूते यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि वो अपने आप को मजबूत करे और यहाँ पर कम से कम कोशिशों के जरिए ही सही उसका खाता खुले. अभी तो हालत ये है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में चेन्नई की 3 लोकसभा सीटों के अंदर आने वाली 18 विधानसभा सीटों में से साउथ चेन्नई लोकसभा सीट की 6 विधानसभा सीटों पर 5 पर डीएमके, 1 पर कांग्रेस आई. सेंट्रल चेन्नई लोकसभा सीट के अंदर की सभी 6 विधानसभा सीटें डीएमके के पास गयी और नॉर्थ चेन्नई सीट के अंदर की 6 विधानसभा सीटों में भी सभी सीटों पर डीएमके ने ही कब्जा किया. ऐसे में चेन्नई के नौजवान इस चुनाव में क्या देखते हैं, उनकी राय भी हमने ली. चेन्नई के युवा किसके बनने जा रहे हैं, भाग्य विधाता इन लोगों से बातचीत करते हैं. एआईए, डीएमके और बीजेपी, एनी अदर लीडर? No, sorry, but BJP is a strong party now, but I think here DMK also has a good chance. Yeah, but overall, when you consider the all of India, I think BJP has a better chance this time. अन्नामलई इस चुनाव में बीजेपी के लिए उम्मीद का सबसे बड़ा आधार है. जिस सूबे में 68% ओबीसी, 20% दलित, 11% सामान्य जाति और सिर्फ 1.1% आदिवासी मतदाता हों, वहां भी पीएम मोदी विपक्ष पर हमले के लिए आदिवासी समुदाय के राष्ट्रपति के विरोध के लिए इंडिया गठबंधन को जिम्मेदार बताते हैं. वो भी उस सूबे में जहां आजादी के बाद द्रविड़ सियासत की बुनियाद पर ही पेरियार की विचारधारा वाली पॉलिटिकल बेल पनपी है. द्रविड़ आंदोलन के बाद तमिलनाडु के इतिहास में एआईए डीएमके ही एकमात्र ऐसी पार्टी रही जिसने 3 चुनावों में लगातार जीत हासिल की. करुणानिधि के निधन के कुछ महीनों बाद हुए चुनाव में स्टालिन ने डीएमके को जोरदार जीत दिलाई, लेकिन 2024 का चुनाव तय करेगा कि स्टालिन का सियासी कद कितना बड़ा है. दरअसल तमिलनाडु में जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर अलगाववाद की हवा ऐसी चली कि कांग्रेस की जमीन पर द्रविड़ सियासत से उपजे दल कब्जा करते चले गए. इसमें पेरियार की पार्टी से अलग हुई अन्ना दुरई ने सबसे पहले डीएमके बनाई और कुर्सी की लड़ाई में डीएमके से अलग होकर एमजीआर ने एआईए डीएमके बना ली. उसी डीएमके के करुणानिधि की विरासत स्टालिन संभाल रहे हैं और एमजीआर की सियासी विरासत जयललिता से होते हुए पलानीस्वामी तक जा पहुंची है. 5 दिसंबर 2016 को तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का निधन हो गया. मैं इस वक्त मरीना बीच वाले हिस्से पर मौजूद हूं. मेरे ठीक पीछे आप उनकी समाधि देख रहे हैं और यहीं पर एआईए डीएमके के संस्थापक एमजी रामचंद्रन की भी समाधि है. लेकिन इन दोनों के नहीं रहने के बाद एआईए डीएमके के सामने मौजूदा वक्त में कई बड़ी चुनौतियां हैं.
चुनौती इसलिए भी क्योंकि दशकों से चली आ रही सियासत की धार बदलने के लिए बीजेपी ने बड़े क्षेत्रीय दल के पीछे चलने से इनकार कर दिया है। बीजेपी नौजवान ऊर्जावान जमीनी कार्यकर्ताओं के भरोसे चुनाव में है। एआईएडीएमके के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में जाती थी, लेकिन इस बार छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करके वो चुनावी ताल ठोक रही है। दयानिधि मारन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने युवा चेहरों को मैदान में उतारा है। मध्य चेन्नई से इस वक्त के उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बातचीत करते हैं। विनोद पी सेल्वम, कितनी बड़ी टक्कर आप दे पाएंगे दयानिधि मारन को? We don't see this as a big fight to start with. He is a candidate who came and met these people 5 years back in 2019. We only consider a big candidate as a person who's able to win the people's heart, not pay his way through money. But this time, even his money won't save him because he's like a rare commodity. He'll come once in 5 years, wave at people, buy their votes, go back to his palatial house in the boat club. So people are now frustrated. People want a development model. People want the model of Shri Narendra Modi, which is being done in several states across the country. चेन्नई में ज्यादातर दल रात में प्रचार करते हैं क्योंकि दिन में गर्मी का कहर टूट रहा है। चेन्नई में घूमते हुए सड़क किनारे बनते डोसे को देख भाषा खान पान से जुड़ा एक किस्सा याद आ गया। तमिलनाडु की सियासत में भाषा को लेकर बार बार कई सवाल पूछे जाते हैं। तमिल और हिंदी को लेकर यहाँ के सियासतदां अपने सर उठाने की कोशिश करते हैं ताकि वो वोटों की फसल को काट सकें। लेकिन आपको बताते चले, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जब भाषा से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया तो उनकी ओर से जवाब मिला कि तमिल हमारी प्राचीन भाषा है और दुनिया को इसे बताए जाने की जरूरत है। आगे बढ़ते हुए वो ये भी कहते हैं कि अच्छा हुआ इडली और डोसे को लेकर यहाँ की राजनीति परवान नहीं चढ़ी, वरना दुनिया इसका स्वाद कैसे चख पाती। रात में ही चेन्नई की सड़कों पर घूमते हुए हमें एक और नेता चुनाव प्रचार करते दिख गए। ये जयललिता की पार्टी के युवा उम्मीदवार हैं। एआईएडीएमके के जय जयवर्धन जो कि उम्मीदवार हैं साउथ चेन्नई से, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। 36 साल इनकी उम्र है। इनसे जरा बातचीत करते हैं। आर यू कॉन्फिडेंट टू विन दिस इलेक्शन इन योर कॉन्स्टिट्यूंसी? Yeah, definitely. ADMK will not only win in my constituency, in all the areas, along with our coalition partners, will definitely win. Modi magic will impact this election? And definitely not. At the grassroots level, we need party cadres who will work. These are the foundation on which election is successfully contested. डीएमके एडीएमके तमिलनाडु में मोदी मैजिक को इनकार कर रही हैं, लेकिन चेन्नई की जमीन कुछ और कहती है। कौन जीत रहा है इलेक्शन? अभी देखोगे ऐसा पर अपने यहाँ नॉर्थ स्टेट में तो बीजेपी आएगी, इसमें कहने का कोई बात ही नहीं है। यहाँ का कुछ नहीं कह सकते। नॉर्थ में बीजेपी आ रही है ना, नॉर्थ स्टेट में बीजेपी आएगी। नो करप्शन, कांग्रेस चीटिंग, कांग्रेस चीटिंग। मतदाताओं का ये गुस्सा ईवीएम तक पहुंच पाता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। तमिलनाडु देश के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां की राजनीति पानी की तरह साफ है। यहां पर समंदर की लहरें एक तरफा उछाल मारती हैं और पार्टियों को जीत दिला देती हैं। 1952 से लेकर आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं, वहां पर पार्टियों की एक तरफा सुनामी ही देखने को मिली। सिर्फ 2 बार के चुनाव 1999 और साल 2009 के अगर छोड़ दिए जाए तो इस बार की पॉलिटिक्स 2024 की कैसी रहेगी, ये देखना रहेगा महत्वपूर्ण। लेकिन द्रविड़ राजनीति को आगे बढ़ाता हुआ तमिलनाडु न सिर्फ इस हिस्से में बल्कि देश भर में मौजूदा वक्त में सुर्खियों में देखा जा रहा है। फिलहाल अभी के लिए चेन्नई से हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। कैमरामैन संजय कुमार और पवन कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, चेन्नई, तमिलनाडु आज तक।